जी एक कहानी है बगदाद के ताजिर की। प्राचीन समय में बगदाद व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते और अपने सामान का लेन देन करते। इसी शहर में एक बुद्धिमान ईमानदार ताजिर भी रहता था जिसका नाम अली था। वह न केवल अपनी व्यापारिक कुशलताओं के लिए बल्कि अपने नेक स्वभाव और न्याय प्रवृत्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। उसकी सफलता का राज उसकी ईमानदारी और मेहनत परोपकार की भावना थी। अली बचपन से ही मेहनती था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और उसने अपने बेटे को व्यापार की हर बारीकी सिखाई थी। जब अली ने व्यापार संभाला तो उसने ग्राहकों के साथ ईमानदारी न्यायपूर्ण व्यवहार को अपनी प्राथमिकता बनाए। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और वे बगदाद के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों में एक से एक बन गया। एक दिन जब वे अपने व्यापार के लिए समुद्री यात्रा पर निकला तो उसे रास्ते में कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। ये यात्रा न केवल उसके व्यापार को प्रभावित करने वाली थी बल्कि उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। अली एक बड़ा जहाज लेकर एक सुदूर देश की यात्रा पर निकला। उसके पास कीमती वस्त्र, मसाले और रत्न थे जिन्हें वे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाना चाहता था। लेकिन जैसे ही जहाज समुद्र में पहुंचा, अचानक एक भयानक तूफान आ गया। जहाज बुरी तरह हिलने लगा और कई लोग डर से चीखने लगे। अली को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। उसने अपने नव को उपदेश दिया कि वे जहाज को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करें, लेकिन प्रत्येक आपदा के सामने उनकी कोई चाल काम नहीं आई। अंत जहाज एक अज्ञात टापू के किनारे जा टकराया और टूट गया। अली ने किसी तरह तैरकर किनारे पर पहुंचने में सफलता पाई। उसने देखा कि जहाज के बाकी यात्री या तो समुद्र में डूब चुके थे या कहीं बिखर गए थे। अकेला, भूखा और थका हुआ अली उस टापू पर भटकने लगा। कुछ दिनों के बाद जंगल में भटकते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचा। यहाँ गांव सभ्यता से कटा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग दयालु थे। उन्हें अली को अपने घर में शरण दी और उसे भोजन और पानी दिया। गांव में रहते हुए अली ने महसूस किया कि ये जहाँ के लोग को व्यापार का कोई ज्ञान नहीं था। वे केवल अपने जरूरतों के लिए खेती करते और छोटी मोटी चीजें बनाते थे, लेकिन उनका कोई व्यवस्थित बाजार नहीं था। अली को एक विचार आया, क्यों न यहाँ व्यापार शुरू किया जाए। उसने गांव के मुखिया से अनुमति मांगी और एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह गांव के लोगों से उनके सामान खरीदकर उन्हें उचित दामों पर चीजें बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और गांव में समृद्धि आने लगी। यहाँ एक तरफ अली की प्रतिक्रिया बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर गांव के कुछ पुराने लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि एक बाहरी व्यक्ति उनके गांव में आकर इतना सफल हो रहा था। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने अली के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने मुखिया से कहा कि अली गांव की संपत्ति को हड़पने की योजना बना रहा है। मुखिया ने अली को बुलाकर सवाल किया। अली ने पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखी, लेकिन ईर्ष्यालु लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे दोषी साबित कर दिया। अंत मुखिया ने अली को जेल में डालने का आदेश दे दिया। को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन लोगों की उसने मदद की थी वे उसके खिलाफ हो गए थे, लेकिन वे जानता था कि सत्य कभी न कभी सामने आएगा। अली को एक योजना सूझी। उसने जेल में अपने
पहरेदारों से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उन्हें अपनी ईमानदारी का विश्वास दिलाने लगा। एक दिन उसने पहरेदारों से कहा कि अगर वे उसे मुखिया से मिलने दें तो वे गांव को समृद्ध करने का एक और तरीका बताएगा। पहरेदार मान गए और अली को मुखिया के सामने पेश किया गया। वहां अली ने गांव में एक नया व्यापार मार्ग खोलने की योजना प्रस्तुत की। उसने समझाया कि अगर गांव में समृद्धि व्यापार से जुड़ जाता तो यहाँ की संपत्ति और बढ़ सकती थी। मुखिया को ये विचार पसंद आया और उसने अली को छोड़ने का आदेश दिया। अली ने गांव को समृद्धि व्यापार से जोड़ने से मदद की और कुछ ही वर्षों में गांव एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। अब गांव के लोग उसकी तारीफें करने लगे और जिन लोगों ने उसे कैद में डाला था वे अपने किए पर पछताने लगे। कुछ समय बाद अली को अपने मूल शहर बगदाद की याद आई। उसने गांव के लोगों को अलविदा कहा और एक बड़े जहाज में सवार होकर बगदाद लौट आया। जब अली बगदाद पहुंचा तो उसे देखकर लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने सुना था कि वे एक अज्ञात टापू पर फंस गया था और शायद मर चुका था। उसकी वापसी ने सबको चकित कर दिया। अली ने अपने पुराने व्यापार को फिर से शुरू किया और सबसे पहले अधिक सफलता पाई। अब उसके पास अनुभव, धन, बुद्धिमत्ता थी और अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दान करना शुरू कर दिया। और आपको हो सके हमारी हौसला अफजाई करें।